हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो हम बात करते हैं एक ऐसे बीमारी के बारे में जिसके हम कहा जाता है कि वर्ल्ड में उसका सबसे ज़्यादा मरीज हमारे यहाँ हैं। मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की। और ये आंकड़ों के अनुसार इंडिया जो है वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है फ्रेंड्स। और ये जितना तेज़ी से ये गिरफ्त में ले रहा है पूरे हर वर्ग के लोगों को, तो इसके बारे में ठीक से समझना ज़रूरी है फ्रेंड। इसके बारे में एक भ्रांति ये है कि जो डायबिटीज़ जो बीमारी है वो एक बार किसी को हो जाए तो वो फ्रेंड हमेशा के लिए हो जाती है और कभी ठीक नहीं हो पाती है। फ्रेंड ये गलत है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। और ये ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, उन कारणों से। फ्रेंड आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति सपोज कि मान लीजिए कि 30 साल तक स्वस्थ था, 30 साल के बाद 30 साल या 31 साल की उम्र में उसको डायबिटीज हो गया, तो फ्रेंड वो आज से 30 साल पहले तक ठीक कैसे था, वो क्या करता था, अब क्यों वो डायबिटिक हुआ फ्रेंड। तो अगर हम उस रीजन को अगर हम पहचान लें और उसका फ्रेंड उस इलाज करें हम, तो ये जो है प्रॉब्लम को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, है ना फ्रेंड। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि डायबिटीज़ के कॉजेज़ क्या हैं, उससे कौन कौन सी बीमारियां डायबिटीज़ की वजह से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और इसका परमानेंट क्योर क्या है। तो फ्रेंड पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट वन की। पार्ट वन जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज की कॉजेज़ की। तो फ्रेंड सबसे पहले कॉजेज़ को जानने से पहले हमें थोड़ा अपने बॉडी के बारे में जानना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं हमारी पहचान क्या है? क्या हमारा नाम हमारी पहचान है? हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी पहचान क्या है? फ्रेंड्स इनमें से कोई भी हमारा पहचान नहीं है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, हम जो हैं हमारे शरीर के अंदर 70 लाख करोड़, जी हाँ 70 लाख करोड़ सेल्स के द्वारा हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। और ये 70 लाख करोड़ सेल्स जो है ना उसके हम लीडर हैं। आप हम बात कर लें ग्रुप लीडर है, यही हमारी पहचान है फ्रेंड। ये 70 लाख करोड़ जो सेल्स हैं प्लस हमारे ब्रेन में फ्रेंड बात करें 200 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, जिसको हम है ना न्यूरॉन सेल्स हैं जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे पूरे सिग्नल सिस्टम को, हमारे बॉडी को वो कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड हमारी पहचान यही है। तो फ्रेंड अगर हम बात करें कि ये जितनी भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं, है ना, ये 70 लाख करोड़ की बात करी, सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। और एनर्जी उनको कितनी कितनी एनर्जी कितना चाहिए उनको और कितनी देर में उनको एनर्जी बनाने की जरूरत होती है फ्रेंड? 0.8 सेकेंड, है ना। 0.8 सेकेंड में जो है उस तक खून के थ्रू वो सेल्स में वो हमें एनर्जी को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। खून के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन, है ना, ग्लूकोज वहाँ तक पहुँचता है। अगर ये पहुँचाने का काम हमारा ब्लड करता है तो 0.8 सेकेंड से थोड़ा भी अगर देर हो गया फ्रेंड, अगर 1 सेकेंड हो गया तो वो सेल जो है हमारा ख़राब हो जाता है, उसकी जगह नए सेल्स बनते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है ना, वो हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है। और हम अपने पल्सेस को अगर चेक करते हैं, जो डॉक्टर चेक करता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसका मतलब कि 72 बार, है ना, 1 मिनट में 72 बार वो क्या कहते हैं, ये वो ब्लड वहाँ तक पहुँचता है, वो उससे थ्रू हमारा बॉडी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुँचता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है एनर्जी बनाती है। जब फ्रेंड ये एनर्जी बनाती है तो उसमें होता क्या है, उससे हमारा पूरा बॉडी सिस्टम जो है काम करता है और सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया ही एनर्जी है तो फ्रेंड ये भी सही है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा सिस्टम है सेल्स तक एनर्जी पहुंचती कैसे है, उसकी बात करते हैं, सेल्स में एनर्जी बनती कैसे है फ्रेंड। तो फ्रेंड जब भी हमारा ग्लूकोज है वो ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचता है, तो क्या उस समय हमारा सेल काम पे लग जाता है वो एनर्जी बनाने के? नहीं फ्रेंड्स, हमारे सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम सेल का चूल्हा कहते हैं, जहाँ हमारा खाना बनता है यानी एनर्जी बनता है। वहाँ तक अगर ग्लूकोज पहुँचे फ्रेंड
तो वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको इंसुलिन की आवश्यकता होगी, जो कि वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, सेल के अंदर जाता है, और उस समय फ्रेंड उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, और ये दोनों काम हमारा जो है ना फ्रेंड हार्ट और लंग्स करते हैं, खून भेजने का और ये ऑक्सीजन भेजने का, जब दोनों वहाँ प्रेजेंट होंगे तो फ्रेंड क्या है, चूल्हा जलता है और उससे ऑक्सीजन जल जाता है, तो वहाँ फ्रेंड प्रोड्यूस होता है एनर्जी, और उसी एनर्जी को से हमारा पूरा सिस्टम चलता है। यहाँ तक अगर हो फ्रेंड तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है, और इसकी कॉजेज़ की बात करें तो थोड़ा इसके बारे में और हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा ये बेसिक कि हमारा सेल्स जो है काम कैसे करता है। अब देखिए कि जब भी देखते हैं कि कहते हैं कि जब ये फास्टिंग में अगर जब हम ब्लड देते हैं, उसमें अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर 100 से मतलब 110 से अधिक है, और फ्रेंड अगर खाने के बाद 150 से अधिक है, तो वो हम कहते हैं कि हम डायबिटिक हो गए हैं। अगर यही HB1C जो होता है, इसमें क्या है, एवरेज 3 महीने का एवरेज होता है, तो अगर उसके वो भी अगर 7 से ऊपर हो तो हम कहते हैं कि हम डायबिटिक हो गए हैं, है ना फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें कि अगर बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसका एक सीधा सा अर्थ है कि हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी बननी चाहिए उतनी एनर्जी बन नहीं रही है। अगर उतनी एनर्जी बन नहीं रही है फ्रेंड, तो आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज बॉडी में स्टोर हो रहा है, वो खून में घूम रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, अगर हमारे पास 100 रुपये है, अगर हम 50 रुपये कहीं खर्चा करते हैं तो 50 हमारे पास पड़ा हुआ है ना। सेम वैसे ही एनर्जी का हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना हमें खर्च करना होता है। अगर उतना हमारा बॉडी खर्च नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे सारे अंगों को एक तो एनर्जी कम मिल रही है, और दूसरा हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये है डायबिटिक का बेसिक एक कॉज कि डायबिटीज़ हो कैसे रहा है और डायबिटीज़ होता कैसे है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड, 3 कॉजेज़ हैं डायबिटिक की, और ये पहला जो कॉज है वो है टेंशन, तनाव, है ना। और इस टेंशन से उत्पन्न होता है स्ट्रेस, जिसको हम दबाव कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये होता कैसे है कि हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है ना, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, और उसके अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, है ना। थाइलेमस एक ग्लैंड है जो कंट्रोल करता है हमारे हार्मोन को, जो सिग्नल भेजता है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। फ्रेंड, अगर जब ये टेंशन बढ़ जाता है ना, दबाव जब बढ़ता है, तो ढंग से सिग्नल क्या कहते हैं, बॉडी तक पहुंच नहीं पाता, और जब सिग्नल बॉडी तक फ्रेंड पहुंच नहीं पाता, तो उससे समस्या ये खड़ी हो जाती है, इंसुलिन जो है या तो कम बनने लगता है या ज़्यादा बनने लगता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें अधिकतर केसेस में कम बनता है, और कम बनता है तो ये हमारे लिए फ्रेंड घातक होता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है ना, जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर प्रवेश कराने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है। आप ऐसे समझिए कि एक घर है, एक घर पे ताला लगा हुआ है, और वो ताले की चाबी से खोला जाता है। ठीक उसी तरह जो सेल के ऊपर भी एक ताला लगा हुआ है, और उस ताले की चाबी है इंसुलिन। अगर प्रॉपर इंसुलिन या सही इंसुलिन फ्रेंड नहीं बनेगा, तो वो हमारे सेल्स का जो ताला है खुलेगा नहीं, और उसके अंदर ग्लूकोज जा नहीं पाएगी, है ना, जा नहीं पाएगी। तो हमारा जो है वो बॉडी में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है फ्रेंड। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो पोल्यूशन में किस पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड? बाहरी पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक कॉज है ही। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अंदरूनी पोल्यूशन की। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि हमारा किचन है, जहाँ पे हम एक डस्टबिन रखते हैं। अगर हम उसमें जो भी बचा कुचा उसमें फेंकते रहते हैं फ्रेंड, अगर डेली उसको खाली ना करें तो क्या होता है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद उसमें से सड़ने लगता है, उसमें से महक आने लगती है, और उसमें से टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। फ्रेंड्स, सेम चीज़ हमारे बॉडी के साथ है। जब हमारा बॉडी है ना, बॉडी की जो आंत होती है, आप क्या जानते हैं कि बॉडी की आंत की लंबाई कितनी होती है?
उस आँत की लंबाई होती है फ्रेंड 30 मीटर, और उसकी साफ़ सफाई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसकी हम साफ़ सफाई ठीक से नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो इसी जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा आते हैं, है ना, उस आंत में क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स। और ये गुड बैक्टीरिया कितने होते हैं फ्रेंड्स? वो ट्रिलियंस के हिसाब से होते हैं। अगर मैं बात करूं कि उसमें जो गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, और यही हमारा जो गुड बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड, हमें इन्फेक्शंस को रोकते हैं, हमारे अंदर जितनी भी और भी समस्याएं आती हैं उन सबको रोकते हैं। अगर इनका लेवल घटा, इनका लेवल फ्रेंड जो रेशियो होता है 80:20 होता है। 80% गुड बैक्टीरिया होना चाहिए, 20% बैड बैक्टीरिया होने चाहिए। अगर ये लेवल बिगड़ा तो हमारे शरीर का पूरा सिस्टम हिल जाता है। क्यों? क्योंकि ढंग से एनर्जी प्रोड्यूस होती नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जिससे बहुत सारा फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं। और हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, इंसुलिन का लेवल जो है फ्रेंड, अगेन वो इंसुलिन ढंग से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो अगर मैं बात कहूँ कि जो डायबिटीज़, जो भी डायबिटिक हैं, तो उनका ठीक से डाइजेशन हो नहीं रहा है, ठीक से एनर्जी नहीं बन रही, और उसका कारण है हमारा अंदरूनी पॉल्यूशन। अगर इसको हम ठीक कर लें तो हम डायबिटिक को भी जड़ से ठीक कर सकते हैं। और जो तीसरा सबसे प्रमुख कारण है फ्रेंड, वो है कुपोषण। कुपोषण, जी हाँ, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। और अगर बात करें, जिस हार्मोन की बात करें, इंसुलिन है ना, वो इंसुलिन है क्या फ्रेंड? वो इंसुलिन इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है। और ठीक है फ्रेंड, अगर वो प्रोटीन है तो हमें प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। प्रोटीन की कमी, इसके अलावा फ्रेंड मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, इन सब की कमी की वजह से क्या होता है, पेनक्रियास पे ना को सही पोषण जब नहीं मिलता है तो फ्रेंड पेनक्रियास ठीक से काम नहीं करता और इंसुलिन कम बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ कि कॉजेज़ क्या हैं इसके, हमारे डायबिटिक होने के। ये फ्रेंड 3 ही मेजर कॉज हैं जिसकी वजह से डायबिटिक हो जाते हैं हम। अगर हम बात करें फ्रेंड कि ये इसके परिणाम क्या हैं और इसको जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं फ्रेंड, तो इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे, है ना फ्रेंड्स।